नमस्कार, सेहत का दर्शन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि बहुत बड़ा सब्जेक्ट एंटी एजिंग इफ़ेक्ट, कि जब आप 50 के हो तो आप 30 के दिखो, आप पे एज का फ़र्क ही ना पड़े, एज बढ़ती जाए आप सेम के सेम रहो। अब आपको ये डिसाइड करना कि आप 30 में 50 का दिखना चाहते हो या 50 में 30 का दिखना चाहते हो। और अगर आप 50 में 30 का दिखना चाहते हो तो आपको कुछ करना पड़ेगा। कुछ करने के लिए 3 मुख्य चीज़ें हैं, देखो, जो आपकी उम्र को छिपा जाएंगी। एक है नींद पूरी लेनी, एक है खान पान ठीक रखना, और तीसरा जो है वो है रेगुलर एक्सरसाइज कुछ भी करो, रेगुलर एक्सरसाइज। ये 3 चीज़ आपको करनी पड़ेगी। देखो, आप कम उम्र के कैसे दिखोगे? जब आपकी स्किन ना लटके, स्किन में झुर्रियाँ ना पड़े, आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग रहें, मसल लूज ना हो, तो आपकी उम्र नज़र ही नहीं आएगी। अच्छा, इसमें मैं आपको एक बहुत ही गहरी बात बताऊंगा। हमारी एक पीनियल ग्लैंड होती है जो यहाँ होती है हमारे आज्ञा चक्र के पीछे, जिसको थर्ड आइज भी हम बोलते हैं आज्ञा चक्र को। उसके पीछे एक पीनियल ग्लैंड होती है। जो पीनियल ग्लैंड स्राव छोड़ती है, मतलब वो देती है 2 बूंद रोज़ टपकाती है, जैसे स्राव जो करती है ना। अगर वो बैलेंस रहा, वो 1.5 पे ना आया, वो 1 पे ना आया, तो आपका उम्र का आपको इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखो, बहुत से योगी हैं 80 साल की एज में भी उनकी उम्र का पता नहीं लगता, क्योंकि वो उस ग्लैंड को एक्टिव रखते हैं। वो ग्लैंड कैसे एक्टिव रहेगी, आज मैं आपको वो बताऊंगा। वो खान पीन से नहीं रहेगी, वो नींद से नहीं रहेगी, वो रहेगी नींद से, खान पान से। आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगे, आपकी बॉडी अच्छी लगेगी। लेकिन अगर आपको एज आने से रोकनी है तो पीनियल ग्लैंड को एक्टिव रखना पड़ेगा। जो देखो, अष्टांग योग के 8 अध्याय हैं, 4 पहले छोड़ दो। धारणा, प्रत्याहार, ध्यान और समाधि, ये 4 वो अंग हैं जिनसे पीनियल ग्लैंड एक्टिव होती है। धारणा से होगी, प्रत्याहार से होगी, ध्यान से होगी। तो वो सारी टेक्निक मैं आपको आज बताऊंगा, कैसे उस ग्लैंड को आप एक्टिव रख सकते हो। और अब मैं आपको कुछ खान पान बताता हूँ और कुछ एक्सरसाइज बताता हूँ, जो एक्सरसाइज और खान पान आपके मसल्स और बॉडी को ठीक रखेंगे। और फिर आपको बताऊँगा पीनियल ग्लैंड को कैसे आप एक्टिव रखो, जिससे आप पे कभी बुढ़ापा ना आए, जब तक आप जियो यंग रहो। अब पहले आप एक्सरसाइज देखो। देखो, हमारे 33 वर्टिब्राज हैं जो हमारी बॉडी को, जो कहते हैं ना रीढ़ की हड्डी, जिसकी रीढ़ की हड्डी लचीली है, जिसकी रीढ़ की हड्डी फ्लेक्सिबल है, वो आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता। जिसकी रीढ़ की हड्डी टाइट हो गई, उस पर बुढ़ापा आ गया। उसके लिए सबसे पहली एक्सरसाइज आप देखो, अगर आपको यंग रहना तो आपको एवरीडे 5 मिनट के लिए सर्वांग आसन जरूर करना। दोनों पैर उठाओ और ऊपर ले जाओ और ऊपर ही होल्ड कर दो। 5 मिनट के लिए ये होल्ड करना। इससे आपका ब्लड का सर्कुलेशन उल्टा आता है, फेस पे ग्लो आती है, फेस पे सर्कुलेशन तेज होता है, थायराइड ग्लैंड एक्टिव रहती है। ये 5 मिनट के लिए रोज़ रोक लो। तो आप अगर इस स्थिति में 5 मिनट के लिए रुकोगे तो आपका कभी भी यंग एज खत्म नहीं होगी। सेकंड, चक्रासन। दोनों पैर मोड़ो और दोनों हाथों से बॉडी को उठा दो। उठाओ बॉडी को जितना उठा सकते हो, और आप एडी भी उठा सकते हो। एडी उठाओगे तो और ज़्यादा उठेगी आपकी बॉडी। इसमें भी कम से कम जितना होल्ड कर सकते हो करो और वापस आ जाओ। अगर आपने ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते तो आप 2-3 राउंड कर लो, इसके भी, सर्वांगासन के भी। तो ये 2 ये एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज उष्ट्रासन। दोनों घुटनों पे आ जाओ और पीछे जाओ, पीछे पकड़ो पैरों को पीछे और पकड़ के पीछे जाओ। इसमें भी पूरा सर्कुलेशन आपके सर की तरफ जाएगा, फेस की तरफ जाएगा और फेस पे रौनक रहेगी। और इसमें भी आप देखो, पूरी की पूरी बैक लचीली रहेगी, बैक का जो वर्टिब्राज है वो फ्लेक्सिबल होगा। ये आपको 3 ऐसी एक्सरसाइज बताई जो आपकी स्पाइन को एक्टिव रखेगी। स्पाइन फ्लेक्सिबल रहेगी तो आप पे बुढ़ापा नहीं आएगा, फेस की तरफ सर्कुलेशन आएगा तो आप पे बुढ़ापा नहीं आएगा। अब मैं 2 एक्सरसाइज आपको करके दिखाता हूँ। ये थोड़ी डिफ़िकल्ट है, आप मुझे ध्यान से देखना। अगर कर सको
तो बुढ़ापा नहीं आएगा आपके पास तक, आप यंग बने रहोगे। ये है मयूर आसन। मयूर आसन से मोर का डाइजेशन सबसे अच्छा होता है सब पक्षियों में, इसलिए इस मयूर आसन से आपका डाइजेशन स्ट्रांग होगा। डाइजेशन अच्छा होगा तो आपको बुढ़ापा नहीं आएगा, जो खाओगे वही पचा जाओगे। दोनों ऐसे बाजू मोड़ी, जो कर सकते हैं ज़रूर करना। ये दोनों हाथ ऐसे किए और दोनों पैरों को उठा लिया, होल्ड करो जितना कर सकते हो, और जो पैर ना उठा पाए वो पैर लगे रहे और कोहनियाँ अंदर रखो, ये इस पोजीशन पे आ जाओ। इससे भी फायदा होगा, लेकिन पूरा नहीं होगा। पूरे फायदे के लिए पूरा मयूरासन करना पड़ेगा। और एक आसन मैं आपको दिखाता हूँ, पश्चिमी उत्तानासन। दोनों पैरों को ऐसे फैला दो और झुक जाओ, जितना झुक सकते हो, जितना जो कर सकता है। दोनों पैरों को ऐसे पकड़ के और आप अपना सर लगाओ ऐसे, और इसमें जितनी देर रह सकते हो उतनी देर रहना। अगर आप 5 मिनट रुक गए तो पूरा ब्लड का सर्कुलेशन आपका आगे सर की तरफ आएगा। ब्लड का सर्कुलेशन सर की तरफ आएगा, आपकी स्पाइन फ्लेक्सिबल होगी, तो आप ईजिली, बहुत ही ईजिली, आपको कभी भी यंग एज से आप बूढ़ापे की तरफ नहीं जाओगे अगर आप ये करोगे। और अब आपको मैं एक और ब्रीदिंग कुछ एक्सरसाइज हैं जो आपको बहुत बेनिफिट देंगी बुढ़ापे में ना जाने से। एक तो नाड़ी शुद्धि प्राणायाम है, आप मुझे ध्यान से देखना। एक नाक से सांस लिया, 6 की गिनती में लेफ्ट से स्टार्ट करना, सांस लिया, दोनों उंगली ये यूज नहीं करनी। लेफ्ट से सांस लिया और आपने होल्ड कर लिया और इसे ब्लॉक कर दिया। अब 24 गिनते हुए यहाँ होल्ड किया, जब सांस ना रुके तो सीधा किया, और 12 की काउंटिंग में आपने राइट नॉस्ट्रल से बाहर कर दिया। फिर राइट से लिया, फिर 24 काउंट किया और रोका, फिर सीधा किया, फिर 12 की काउंटिंग में बाहर छोड़ दिया। ये नाड़ी शुद्धि प्राणायाम कम से कम 5 से 7 मिनट करो, आपके फेस पे ग्लो रहेगी। आपकी जितनी नसें नाड़ियाँ हैं उनमें सर्कुलेशन तेज हो जाएगा, उनमें सर्कुलेशन प्रॉपर चलेगा तो आप बूढ़े ही नहीं हो सकते। अब 2 छोटी छोटी एक्सरसाइज और दिखाता हूँ मैं आपको। उन छोटी एक्सरसाइजों में देखो, ये फेस पे रौनक लाने के लिए एक्सरसाइज है। दोनों अंगूठों से नाक को ऐसे पकड़ा और मुंह से सांस लिया, फिर ऊपर गए, नाक से छोड़ दिया। इसको बोलते हैं काकी मुद्रा। मतलब मुंह से सांस लिया, मुंह के अंदर पूरी ऑक्सीजन भरी और पूरा ब्लॉक किया, और यहाँ पे जालंधर बंद लगाया। पूरे मुंह के अंदर जितनी नसें नाड़ियाँ हैं उनको खोलती है ये मुद्रा। और इससे आगे एक मुद्रा है, वो पूरे कानों को बंद करो और पूरा नाक को बंद करो, और फिर मुंह से सांस लो और फिर इसको ब्लॉक करो, नाक से छोड़ दो। ये 2 मुद्राएं करने से आपके फेस पे रौनक रहेगी। आप पार्लर में जाके जितनी ब्यूटी लोगे उससे ज़्यादा ब्यूटी इन दोनों प्राणायाम से हो जाएगी। ये दोनों मुद्राएं आपको कम से कम 5 से 10-10 बार करना, एक एक को 10-10 बार। आप ध्यान से देखो करना क्या है, दोबारा से आपको दिखाता हूँ। ये बंद किया, पूरा सांस भरा और होल्ड कर दिया, ऊपर किया, नाक से सांस छोड़ दिया। होल्ड उतना करना जितनी आपकी कैपेसिटी है। सेकंड में ये भी होल्ड किया, कान से, कान भी होल्ड किए, ये भी होल्ड किया, और फिर वापस नाक से छोड़ दिया। आप ये 2 मुद्राओं को 10-10 राउंड करो और फेस की सुंदरता देखना आप। जब आपका फेस सुंदर होगा, जब आपकी बॉडी के स्किन टाइट होगी, जब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी पूरी बनी रहेगी, तो आप बूढ़े कैसे होगे ये सोचो। और नींद पूरी लोगे, खाना अच्छा खाओगे, तो फिर बूढ़े तो हो ही नहीं सकते। बूढ़ा तो आदमी, कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपके मन ने मान लिया
कि आपको बूढ़ा नहीं होना तो आप बूढ़े नहीं होगे। अब आपको मैं इसके लिए बताऊंगा मानसिक जो आपकी जो ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है, उसको कैसे एक्टिव करना। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है त्राटक क्रिया। त्राटक क्रिया क्या होती है कि आप एक दिया या मोमबत्ती जला के रखो, दिया या मोमबत्ती सामने जला के रख लो और जला के रख के उसको देखते जाओ, या अपना अंगूठा ऐसे लो, नज़र सीधी रहेगी, अंगूठा ऊपर जाते देखो, आपको सीधा देखना, सिर्फ आंखों से ऊपर देखना या फिर नीचे देखना। ये है त्राटक क्रिया। और इससे भी बढ़िया आप दिए की लो को देखो, एक दिया जलाओ, सामने रखो और एक टक आप उस दिए की लो को देखो, तो वो त्राटक क्रिया करने से पीनियल ग्लैंड का स्राव हमेशा हमेशा बना रहेगा, कभी अनबैलेंस नहीं होगा और आपको बुढ़ापे की तरफ जाने से रोकेगा ये। और दूसरा एक और क्रिया है, दोनों भवों के बीच में ऐसे दोनों आंखों की पुतलियों से यूं ऊपर देखना है, ऐसे देखना जैसे आप ये तिलक जहाँ लगाते हो उसको देखते हो ऐसे। अब बने रहना इसी स्थिति में, काफ़ी देर तक बने रहो। ये भी एक मेडिटेशन है जो आपको एज को रोकेगी। देखो काफ़ी हद तक आपकी एज रुक सकती है, एज का इफेक्ट रुक सकता है अगर आप चाहो तो। फिर तीसरा, आपका जो ध्यान है, मेडिटेशन है, वो क्या मेडिटेशन करनी है आपने? मेडिटेशन ये करनी, प्रेजेंट में रहने की कोशिश करनी, ना आपको पास्ट में जाना ना फ्यूचर में जाना। उसका रीज़न है आप धीरे 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 अपने सांस को देखो। जब भी आप खाली बैठे तो आप अपनी सांस को देखो और सांस को नाभि तक लाओ और धीरे धीरे उस सांस को बाहर ले जाओ, फिर नाभि तक लाओ, फिर बाहर ले जाओ। पूरे दिन में घंटा भर ऐसे करना, कभी 10 मिनट कभी 15 मिनट, गाड़ी में बैठे कहीं जा रहे, धीरे धीरे सांस को धीरे धीरे ले जाओ, आंखें बंद कर लो और नाभि तक लाओ और नाभि से बाहर ले जाओ, नाभि तक लाओ और बाहर ले जाओ। इससे 36,000 नाड़ियाँ लेफ्ट साइड में, 36 राइट साइड में होती है नाभि के, वो सारी एक्टिव हो जाएंगी। अब मैं आपको एक और बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा। हमने अपनी रोशनी और अंधेरे में बैलेंस करना, उससे हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव रहती है। क्या? जैसे पुराने ज़माने में होता, दिन में रोशनी होती थी, रात को अंधेरा हो जाता था, कोई लाइट नहीं जलती थी। अंधेरे में हम जब सोते थे तो क्या होता था, आंखें बंद होगी और पिट्यूटरी ग्लैंड स्ट्रॉन्ग होती थी, उससे एक्टिव होती थी। अब हम क्या करते हैं, दिन में तो रोशनी होती है, हमें रात को भी बिजली के चांदने में और लाइटें जलती हैं। अगर हम घर में अंधेरा भी कर लें तो बाहर से रोशनी आ जाएगी, पूरी तरीके से हम उसको अंधेरा नहीं दे पाते अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड को। जबकि 50-50 होना चाहिए, जितना रोशनी मिले उस ग्लैंड को उतना ही अंधेरा भी मिलना चाहिए, दोनों में बैलेंस होना चाहिए। देखो, एक आप जब फ्लाइट में जाते हो, आपने देखा होगा कि वो आँख पे लगाने के काले रंग के वो कपड़े का वो होता है कि उसको आँखों पे लगाओ और सो जाओ। इसी तरीके से अगर आप अच्छे से उस ग्लैंड को एक्टिव रखना चाहते हो तो वो काले कपड़े का वो रात को आँखों पे लगा के सो जाओ, आपकी वो एक्टिव रहेगी ग्लैंड और आपको बुढ़ापा आने से रुकेगा। आपकी एक्टिव रहने से आपका बुढ़ापा धीरे धीरे आएगा, एकदम से जैसे लोग बूढ़े हो जाते हैं वो नहीं होगा। तो आप मेरी बातों को ध्यान से सुनो। इसमें आपको ध्यान, आपका धारणा, आप मन की धारणा भी आपकी जो होती है ना, ये होनी चाहिए कि नहीं मैं कहाँ बूढ़ा हूँ, मैं तो होना ही नहीं बूढ़ा, मैंने तो होना ही नहीं बूढ़ा। वो धारणा भी आनी चाहिए, मन नहीं तोड़ना चाहिए। नहीं 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 नहीं, अब तो उम्र आ गई, मैंने गाँव में लोगों को देखा, अब मैं तो 50 का हो गया, अब मैं क्या करूँगा, मैं तो बूढ़ा हो गया। नहीं, आप जब तक ये सोचोगे नहीं मैंने बूढ़ा होना ही नहीं, मैं बूढ़ा हूँ ही नहीं, मैं तो यंग हूँ, तो आप धारणा अपनी मन में वो बना के रखो। अब मैं आपको कुछ छोटे छोटे नुस्खे बताता हूँ। एक नुस्खा तो है सिरोधारा। सिरोधारा कराने से भी आपकी पीनियल ग्लैंड पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। वो सीधा जो ऑयल है आयुर्वेद का या फिर कोई भी घी से करोगे तो बहुत अच्छा, देसी घी से, ओरिजिनल देसी घी से अगर सिरोधारा लोगे, सीधा वो टपकता है आपकी पीनियल ग्लैंड पे। आप देखो जो लोग सिरोधारा कराते हैं उनको नींद अच्छी आती है, माइंड रिलैक्स होता है, तो वो बहुत फ़ायदा करती है। दूसरा, नासोपान, नाक के अंदर
देसी घी की 2-2 बूंद डालो रात को सोने से पहले, वो बहुत काम करती है, या सरसों का तेल ओरिजिनल हो तो। और एक नुस्खा मैं आपको बताता हूँ, 100 ग्राम आप मुनक्का ले लो, उनको कूट लो, या फिर डेली का डेली कर लो। 3 सफ़ेद मिर्च और 1 मुनक्का, वो 3 सफ़ेद मिर्च अलग कूट लो और मुनक्का को अलग कूट लो, उसका बीज निकाल दो, और फिर उन दोनों को मिला के एक गोली बना के सुबह खाओ, और शाम को फिर ऐसे ही कूटो, शाम को फिर उनको एक गोली बना के खाओ। सुबह शाम एक एक गोली खानी, जिसमें 1 मुनक्का और 3 सफ़ेद मिर्च को कूटना, अलग अलग कूट के एक साथ मिला के खाना, गोली बना के या जैसे भी। और ये आपके एंटी एजिंग इफ़ेक्ट को बहुत बहुत ज़बरदस्त रोकती है। ये बहुत बड़ा नुस्खा है। और पीनियल ग्लैंड के लिए आपको सिरोधारा करानी। जो मैंने आपको नुस्खे बताए, जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई, जो मैंने आपको खान पान बताया, अगर आप उसको फॉलो करोगे तो आपकी बॉडी में एज का पता नहीं लगेगा। और आज का सुविचार, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आज के लिए इतना ही।